मैं चाहता हूँ एक अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी हो। मैं चाहता हूँ एक अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी हो। ग ग रे सा रे ग म म ग रे ग म ध नि 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 ध म ध म ग रे सा रे ग म ध नि। सा रे ग सा रे ग म ध नि सा। जो कुछ भी मैंने सोचा था वो सब कुछ भ्रम था। मुझे तो पता ही था आप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बनोगे। मुझे अपने कल्पनाओं की इस दुनिया से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपके फैसले के मुताबिक मैं शादी के लिए हाँ करती हूँ। मैं शादी के लिए हाँ करती हूँ। लेकिन उस लड़के से मैं पहले बात करूंगी और अगर वो मान गया तो ही शादी करूंगी। बिल्ली, क्या तुम सच में शादी के लिए तैयार हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। दर्द का इलाज सिर्फ दर्द ही नहीं होता है मुत्थु जी। भगवान के पास हर मुश्किल का इलाज होता है। क्या पता मेरे दर्द का इलाज यही हो। कभी कभी तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई भावनाएं समझ में आती है। तुम्हारे लिए हुए फैसले से मुझे बहुत खुशी हुई बिल्ली। कल लड़के वाले घर पर आ रहे हैं, तुम चाची के साथ आ जाना, ठीक है ना? ठीक है मुत्तू जी। बेली, झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मुझे पता है तुम कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन बेटा, पता नहीं क्यों मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। हर दर्द की एक अंतिम सीमा होती है माँ। जो भी मेरी किस्मत में लिखा हुआ है बस वही सब कुछ हो रहा है। और उस लड़के को मैं भी तो पसंद आनी चाहिए ना। अगर वो लड़का हाँ कह दे तो, अगर वो लड़का मान गया तो मैं शादी कर लूंगी। छोटी माँ, आप सब लोग इतनी रात को क्या बातें कर रहे हैं? तुम्हारी और माया की सगाई के बारे में बात कर रहे हैं।
है ना शर्मिला? हाँ हाँ भैया। उससे पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है छोटी माँ। बेली के बारे में। क्या हुआ है बेली को? कुछ नहीं छोटी माँ। बेली ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमने उसकी खुशी के लिए क्या किया है यही सवाल मुझे चुभता है। और इस सवाल का जवाब मैंने ढूंढ लिया है छोटी माँ। कोई माने या ना माने, बिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं चाहता हूं वो भी अपनी जिंदगी में खुश रहे, जैसे बाकी सब औरतें अपनी जिंदगी में खुश रहती है। इसलिए मैंने छोटी माँ एक फैसला लिया है। कौन सा? बिल्ली के लिए मैंने खुद एक लड़का देखा है और वो बिल्ली को देखने के लिए घर आ रहे हैं। बिल्ली की शादी होने के बाद ही मेरी और माया की सगाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है छोटी माँ। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। तो फिर कल ही रिश्ता पक्का करके शादी की तारीख तय करते हैं। और वैसे भी बेली ने इसके लिए हाँ कह दिया है ना छोटी माँ। उसने सच में हाँ कह दिया मुत्तू जी? हाँ भैया, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, जब उसने कहा तब मुझे यकीन हुआ। भैया, वो लड़का किस गांव का है? यही पास के गांव का है। उसकी सारी जानकारी मेरे पास है और उस लड़के का नाम मोहन है। उसके पास अच्छी नौकरी है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। गांव में भी उसे बहुत सम्मान देते हैं। अगर बेली की शादी उस घर में हो जाए तो वो जिंदगी भर बहुत खुश रहेगी छोटी माँ। लेकिन उसकी माँ और दादी का क्या कहना है बेटा? उनसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ छोटी माँ। कल मैंने सबको यहीं पर आने के लिए बोला है, तो फिर कल ही रिश्ता पक्का करके शादी की तारीख तय करते हैं। मैं आपसे आपकी राय लेना चाहता हूँ छोटी माँ। इस घर में तुम्हारे फैसले के खिलाफ हमने कभी कुछ कहा है क्या? तुम जब कोई कदम उठाते हो उससे पहले तुम 100 बार सोचते हो बेटा। देख लेना, कल बेली को वो लड़का पसंद कर ही लेगा और कल ही सगाई भी हो जाएगी। कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, लेकिन आपकी बातों से मुझे सुकून मिला छोटी माँ। बेली की सगाई से लेके शादी तक का सारा खर्च मैं उठाऊंगी मुत्तू। उसकी जरूरत के सारे गहने कपड़े सब कुछ उसे मैं दूंगी मुत्तू।
पूरा गांव बेली की शादी की बात करेगा। ऐसी धूमधाम से शादी करवाऊंगी मैं उसकी। क्या कहते हो मुत्तू? बहुत खुशी हुई छोटी माँ, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। छोटी माँ, मैं अभी जाकर सारी तैयारी कर देता हूँ और जो बाकी की तैयारी है वो भैरव कर लेगा। ठीक है ना छोटी माँ? ठीक है बेटा। माँ, आपको कुछ हो गया है क्या? उसकी शादी का खर्चा हम क्यों उठाएंगे? अगर आपके पास ज्यादा पैसे तो मुझे दे दो, मैं संभालूंगी। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या नादान लड़की? न जाने कितने दिनों से बेली को घर से बाहर निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसे इस घर से निकाल पाए? नहीं ना। अब जब हम परेशान थे तो मुत्तू ने हमें आकर यह सुनहरा मौका दिया है और इस मौके का सही उपयोग करना हमारा फर्ज है माया। पहले बेली की शादी करके उसे इस घर से विदा कर देते हैं, फिर मुत्तू और माया की शादी बिना किसी रुकावट के हो सकती है। हमने कभी इस नजरिए से सोचा नहीं था माया। मुत्तू जो कुछ कर रहा है हमारे फायदे के लिए कर रहा है। आपने बहुत अच्छा दिमाग चलाया। बेचारी, मुझे तो उसकी माँ और दादी की चिंता हो रही है। माँ, आपको उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप शांत रहिए। उस दिन जब वो आग पर चल रही थी तो उसकी माँ चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुत्तू की शादी सिर्फ बेली से ही होगी, और अब देखो किसी और के साथ उसकी शादी करा रहे हैं। बोलना काफी नहीं होता है आंटी जी। अब समझ में आया, जो बोलते हैं उसे करके दिखाना भी पड़ता है। वही तो, उस दिन बड़े घमंड से कह रही थी ये कर लूंगी वो कर लूंगी, अब देखना कैसे मजाक बनता है। हमें बैठ के आदेश देते रहते हैं। देखो हालत अब इनकी, इनका ही मजाक बन गया। एक बात और, मेहमानों के सामने किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? अपना सारा गुस्सा भूल जाओ। बेली, उसकी दादी और उसकी माँ को अपने घर के लोग समझकर इज्जत और प्यार से पेश आना। माँ, आप चिंता मत कीजिए, कल घर में जो उत्सव होगा उसका मजा सबको मिलेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि बेली ने मजबूरी में हाँ बोला है। उसके मुंह से सुने बिना चैन नहीं आएगा। अभी आई। बेली, खाना हो गया? हो गया दीदी। क्या हुआ माया दीदी, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेली, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी, क्या ये सच है? हाँ दीदी, मुत्थू जी ने मुझे समझाया कि शादी करनी पड़ेगी और उनकी हर बात मानना मेरा फर्ज है माया दीदी, इसीलिए मैंने हाँ कह दी। इतने दिन तक कहती थी मुत्तू जी ही मेरा जीवन है, मेरी सांसें उन्हीं से चलती है, अब ऐसे एकदम से फैसला कैसे बदल दिया? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कहना है कि ऐसे बड़े फैसले के लिए दिल से तैयार होना पड़ता है, सिर्फ किसी के कहने से तो ऐसा नहीं होता है ना। वो कोई भी नहीं है माया दीदी, वो मेरे मुत्थू जी है। वो जो कुछ भी करते हैं वो मेरे भले के लिए करते हैं। मैं उनको सब कुछ मानती हूँ, ये आपको पता है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने अपने दिल को समझा दिया। जब उम्मीद टूटती है ना, तब दिल भी पत्थर का हो जाता है माया दीदी।
एक बार तकलीफ हुई तो ठीक है, इसी तरह बार बार तकलीफ देता रहेगा तो दिल तो पत्थर हो जाएगा ना दीदी। तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है बिल्ली। इतने दिनों बाद तुमने एक सही फैसला लिया है। तुम्हारा ये फैसला सुनकर घर के सारे लोग खुश हैं। मुत्तू जी की तो खुशी देखने लायक है, वो बहुत खुश है। उनका ये दर्द देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी बिल्ली। धन्यवाद बिल्ली, एकदम दिल से धन्यवाद कह रही हूँ। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है दीदी। मुत्तू जी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है बिल्ली, कल सुबह जल्दी घर आ जाना। मैं तुम्हें अच्छे से तैयार करूंगी और गहने भी मैं ही दूंगी बिल्ली। ठीक है दीदी। ठीक है, रखती हूँ। कल के बाद बिल्ली दोबारा कभी नहीं आएगी। कल से सिर्फ मुत्तू जी, मेरे सपनों के राजकुमार। क्या कहा उस महारानी ने? क्या वो सच में शादी के लिए मान गई है या फिर वो कोई नाटक कर रही है माया? जब मैंने उससे बात की तो ऐसे लग रहा था जैसे मान गई हो, लेकिन जिस तरह हवा बहती है वैसे इसका दिल भी है। कब किस तरफ बह जाए पता नहीं चलता। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद इसके दिमाग में कुछ अलग ही बात चल रही है। उसके लिए तो कुछ बड़ा सोचना होगा। जब देखो तब सीधी सादी बनने का दिखावा करती है। बेल्ली की शादी शांति से हो जाएगी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तब तुम्हारे और मुत्तू की शादी बिना किसी रुकावट के हो सकती है। अब बिल्ली को यहाँ से भगाने का रास्ता खुद मुत्तू जी ने ही हमें दिखा दिया। आंटी जी, अच्छा है ना? कल किसी भी हाल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सब कुछ हमारे तरीके से होना चाहिए। कल बकरी हलाल होने जा रही है, वो बलि चढ़ जाएगी। इतने दिनों से हम जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, कल वो दिन आने वाला है। शिव और पार्वती जैसी जोड़ी कितनी खूबसूरत लगती है ना। वैसे ही मुत्तू जी के साथ मेरी जोड़ी बन जाए, यही प्रार्थना की थी ना मैंने भगवान। पर सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। अपना प्यार पाने के लिए इतनी मुश्किलों से जाना पड़ेगा, नहीं पता था। अगर आपका फैसला यही है कि मैं इस रास्ते से चलूं, तो मैं इसी रास्ते से चलूंगी भगवान। मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरे मुत्तू जी का नाम मेरे दिल में बसा हुआ है, पर वही मेरी किस्मत में ना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सब कुछ मुस्कुराते हुए सह लूंगी। आपकी अगर इच्छा यही है तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेघना, मेघना,
फलों की थाली, फूलों की थाली और कलश, ये सब तैयार करके रखो। और हाँ, जूस भी तैयार रखो, लड़के वाले आने वाले होंगे। जाओ जल्दी जाओ। शर्मिला, हाँ माँ। अब और कितना समय लगेगा? लड़के वालों के आने का वक्त हो गया है। घर के सब लोग तैयार है सिर्फ ना? 10 मिनट लगेंगे माँ, सब हो जाएगा, सब तैयार हो गया। भैरव कहाँ पर है? बाहर सजा रहे हैं। अभी तक वो वहाँ क्या कर रहा है? जाओ उसे बोलो जल्दी खत्म करके आए। और देखो माया रेडी हुई या नहीं। माया, न वो बेली अब तक आई और न ही माया तैयार हुई है। न जाने इन लड़कियों का क्या करूं। सुनो चेतन, इसके बाद वो ऊपर शामियाना लगवा देना। हाँ, जल्दी ठीक है, करना। ठीक। हाँ, आज बेली की जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हें पता है मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया। चित्रा, तुम हमेशा कहती थी ना कि हमें बेली को एक अच्छी जिंदगी देनी चाहिए। आज मैं वही करने जा रहा हूं। हाँ चित्रा, बेली की शादी करवाने का मैंने फैसला कर लिया है। बस यही चाहता हूं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। बेली, सच में तुम्हें इस शादी से कोई ऐतराज तो नहीं है ना? क्या हुआ माँ? एक ही बात बार बार क्यों पूछ रही हो? क्या पता बिल्ली, तुम हर वक्त मुत्तू के बारे में सोचती थी ना। मुत्तू जी, मुत्तू जी, मुत्तू जी करती थी ना। तुम्हारे जुबान पर सिर्फ मुत्तू का ही नाम था और अब अचानक किसी और से शादी कर रही हो। सच में मन नहीं मानता है बिल्ली। अब मैं क्या बोलूं?